ठीक ऊपर अमेरिकी फोर्स के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। जवानों ने मोर्चा संभाला और जहाज पर उतर गए। ये वीडियो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जहां अमेरिका ने ईरानी झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसका रास्ता बदलवा दिया। अमेरिकी मरीन ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकर देखने के बाद तेजी से एक्शन शुरू किया। सेटकॉम ने दावा किया कि ईरानी फ्लैग वाले कमर्शियल शिप एमटी सेलेस्टियल सी गुजर रहा था। तभी 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के कमांडो ने इसकी तलाशी और उसे रूट बदलने के निर्देश दिए। यूएस नेवी को आशंका थी कि जहाज ईरानी बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुरंत कार्रवाई की गई। हॉर्मुज में नाकाबंदी लागू होने के बाद 13 अप्रैल से अब तक अमेरिकी सेना ने 90 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया। हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद ईरान एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान साफ कर चुका है कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल पहले से भी ज्यादा मजबूत है। अपनी ताकत बनाए रखने के लिए पीजीएसए यानी कि पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने औपचारिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। पीजीएसए ने हॉर्मुज कंट्रोल के लिए नया रेगुलेटरी एरिया की घोषणा की। इसके तहत फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाले एंट्री और एग्जिट पॉइंट नई अथॉरिटी की सुरक्षा और समुद्री प्रबंधन ढांचे में आते हैं, जिसे ईरानी सशस्त्र बलों की ओर से लागू किया गया है। तेहरान के मुताबिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए टोल और कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और उसको लेकर पूरी दुनिया का इसे खोलने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, मगर ईरान अपनी जिद पर अड़ा है। तेहरान ने अपनी चेतावनी को दोहराते हुए कहा कि इस रूट से गुजरने के लिए पीजीएसए के नियमों का पालन हर हाल में करना होगा, यानी हॉर्मुज पर कंट्रोल कायम करने के लिए ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए यहाँ टकराव तेजी से बढ़ रहा है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी शासन के समर्थन में सड़कों पर लोग उतरे हैं। हजारों लोग तेहरान में इकट्ठा हुए। ईरानी शासन और सेना के समर्थन में रैली निकाली गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये अमेरिका के लिए एक मैसेज है। ईरान की जनता क्या कि राष्ट्र के नाम पर पूरी जनता एक नजर आ रही है। मुस्तफा खामेनी का नेतृत्व जनता स्वीकार कर रही है। सेना के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। ईरानी सेना के समर्थन में रैली निकाली गई। एक बड़ी जानकारी आपको दें, रैली में शाहदेह 136 ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने पिंक मिसाइल का प्रदर्शन देखा होगा, जब ईरान की महिलाएं रैली निकालती हुई नजर आई थी और पिंक मिसाइल के साथ ये दिखाया गया था कि अब महिलाएं भी अमेरिका के खिलाफ आक्रोशित हैं। ईरान से समझौतों के लेकर मार्को रूबियो का बयान सामने आया। पाकिस्तानी डेलीगेशन से ईरान जाने से आशावान हूं। कुछ अच्छे संकेत मिले हैं, लेकिन ईरानी अभी भी बचे हुए हैं। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का डेलीगेशन जो ईरान पहुंचा है, उससे उम्मीद है कि कुछ हल निकलेगा। वार्ता को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। बातचीत का मुख्य जोर युद्ध समाप्त करने पर है। खासतौर पर लेबनान में युद्ध समाप्त करने पर जोर है। वार्ता में संवर्धित न्यूक्लियर के शामिल होने की चर्चा विश्वसनीय नहीं है। ईरान की तस्नीम न्यूज के हवाले से यह खबर है। ईरान के तेवर को देखते हुए मुनीर का सरेंडर सामने आया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर अब ईरान नहीं जाएंगे। पहले संभावित समझौते के अंतिम रूप की घोषणा के लिए जाने वाले थे तेहरान। अल अरबिया न्यूज के हवाले से यह खबर है। पहले ही पाकिस्तान अपनी बहुत बेइज्जती और किरकिरी करा चुका है। अब शायद इस मुद्दे पर और ज्यादा बेइज्जती से बचना चाहता है। पाकिस्तानी सेना को प्रमुख जो है उनको जाना था ईरान, लेकिन अब वो नहीं जाएंगे। यूएस ईरान टेंशन के बीच एक बड़ी जानकारी है कि ईरान के केशम द्वीप के पास धमाके की खबर है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि यह धमाका कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन यह धमाका हुआ है, ये जानकारी सामने आई है। ईरान के केशम द्वीप के पास धमाके की खबर सामने आई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त।
स्टेट ऑफ होर्मुज में तनाव बना हुआ है। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड के बावजूद यहां ईरान अपना कंट्रोल बनाए हुए है। इसके साथ ही समंदर में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित करने के लिए बनाई गई नई अथॉरिटी भी एक्शन में है। दुनिया को 20% एनर्जी सप्लाई करने वाला रूट किस तरह वॉर का ट्रिगर पॉइंट बन रहा है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए।